और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के वन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव सरकार में मंत्री थे संजय राठौड़। पुणे की एक 23 साल की लड़की की मौत के केस में उनका नाम उछला था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ सोहित हैं। सोहित, क्या पूरा माजरा है और यवतमाल से हैं ये मंत्री जो संजय राठौड़, इस पूरे मसले पर रोशनी डालने की कोशिश करें। जी देखिए, ये पूरा मामला आपको बता दूं क्या है कि 7 फरवरी को पुणे में एक 23 साल की युवती की मौत हुई थी और जांच में पता चला कि इस युवती ने आत्महत्या किया है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऑडियो क्लिप्स वायरल होने लगे थे और जो मंत्री हैं संजय राठौड़, उनकी इसी युवती के साथ जो तस्वीरें थी वो भी वायरल होने लगी थी। जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि संजय राठौड़ ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप आया है उसमें एक आवाज जो बीजेपी कह रही है कि संजय राठौड़ से मिलता जुलता है, उसमें संजय राठौड़ अगर वो आवाज है तो जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वो अपने एक शख्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिस युवती की मृत्यु हुई है उसके मोबाइल फोन को वहां से हटाने की जरूरत है। बीजेपी का ये भी आरोप था कि उस युवती जिसकी मौत हुई है उसके फोन पर 45 बार संजय राठौड़ के फोन से यानी कॉल किया गया था। तो कहीं ना कहीं संजय राठौड़ तब से ही इस पूरे मामले में उनके ऊपर दबाव बना हुआ था और इसी के जरिए महाविकास आघाड़ी पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हमने देखा कि शनिवार की बात करें, आज की भी बात करें या फिर उसके 1-2 दिन पहले की भी बात करें, तो बीजेपी की ओर से राज्य के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए थे संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग करते हुए। कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले आज दोपहर को जो विपक्ष की बैठक होती है जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी कहा गया कि अगर संजय राठौड़ इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस बजट सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई बार जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई। सरकार से भी बार बार सवाल पूछा जाता रहा। सरकार का अब तक यही कहना था कि पुलिस की जांच में नाम नहीं आया है, जिस युवती की मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों ने किसी नेता का नाम नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं अब तक संजय राठौड़ को बचाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से कहा गया कि बजट सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा जरूर सौंपा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। अब वो इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या नहीं ये भी देखना अहम होगा। अगर स्वीकार भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं 2019 के अंत में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, उसमें ये पहले मंत्री होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। अब जो शाम को 6 बजे जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बजट सत्र से पहले, उसमें उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, वो क्या जवाब देते हैं ये देखना अहम होगा। बिल्कुल, आप इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखें और इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया सोहित।